सभी बहनों को राम राम। आज कोई अट्ठे की कथा करते हैं, तो सभी बहना सुनना। ये व्रत बेटे के लिए किया जाता है और 2025 में वही अष्टमी का व्रत 13 तारीख सोमवार के दिन किया जाएगा। कथा विधि इस प्रकार है। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है वही 8वें उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाई। उस पुतली के पास सेई स्याऊ का तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक फोड़कर एक लोटा जल भरकर एक पटड़े पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी की दाने डलवा दे। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख दे और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाए और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों के विवाह हो गए हों उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्जमन भी किया जाता है। उज्जमन इस प्रकार है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे। इसके साथ ही एक तिल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य के अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फिराकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवे। तिल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवे पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजा जाता है। कथा इस प्रकार है। यह व्रत प्राय कार्तिक वदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घ आयु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांड कर पूजन किया जाता है। अपने बेटे के लिए यह पूजन करती हैं सभी माताएं। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल से पिरो ले। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चा और शीरे आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खुदाने में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो।
सब भाभियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय शव माता की भाईली है, वह तेरी कोख छुड़वा देगी और तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद सेवा बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के बखत से उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि शव माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि ये बहन मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार के बेटे की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, बहुत ठंडक हुई है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अवई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कई छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह तो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो बहुत कुछ मांड रही है, दीवार पे खूब वजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई भी नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा भी ली और अब साहू माता की कृपा से कोख खुलवा भी ली। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सभी की खोलियो। कहने वाले, सुनने वाले, उकारा भरने वाले तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बोल अवई माता की जय, जगदम्बे माँ भवानी की जय। हे जगदम्बे माँ भवानी, आपकी सदा ही जय हो, तारी सदा ही जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे माँ, तो सबका बेड़ा पार करने वाली है, तेरा ही आसरा है। एक छोटी सी गणेश जी की कथा और है। एक बिंदा बाबा आया, एक बड़े बूढ़े साधु का वेश धारण करके आए और एक मुट्ठी में चावल ले रहे और एक कुलिया में घी ले रहे। तो सारे नगर में फिर गए, कोई मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। तो और तो सब नाट गए। एक बुढ़िया अपने दरवाजे पर बैठी थी, पिड्डा गाले। उसने कहा कि
लाओ बाबा मैं तुम्हारी खीर बनाऊंगी, मेरे को दे। तो उन्होंने कुलिया में दूध दे दिया और एक मुट्ठी चावल दे दिया। तो बुढ़िया ने तो खीर रंधनी शुरू करी, अरे पर अपनी बहू को दे दी, तो अपने आरे पर चढ़ा दे टोकनी में खीर। तो बहू ने टोकनी में खीर चढ़ा दी, इतनी खीर बन गई कि टोकनी भर गई खीर से, और उपन के बाहर आवे। तो बुढ़ी उसने कहा मैं क्या करूँ, उसने फिर एक बर्तन भरा, थाली भरी, कटोरा भरा, सब कुछ लोटे गिलास सब कुछ भर लिए। खीर तो उफन तो बंद ना हुआ। तो उसने सोचा मैं क्या करूँ, क्या मंगा लूँ, सारे बर्तन तो भर गए खीर के। उसने कहा चल मैं एक थाली की खीर खा लेती हूँ, फिर थाली को मांझ के इसने फिर भर दूंगी। तो कवाड़ फेर के कवाड़ की ओटो में बैठ कर उसने थाली की खीर खा ली। तो खाली तो वो खीर निकलनी बंद होगी। इतने में विधायक बाबा आए, कहा उसने कहा बुढ़िया ने आप आओ और आपका बहू तैयार है। वो बोले बोले ठीक है बेटा, मैं नहाया आया धोया आया कुएँ पर, अरे तुम भोग तो लग गया कवाड़ की ओट के पीछे, तुम खाओ बांटो, परिवार में बांटो, अगल पड़ोस में बांटो, जितना भी बांटो जिससे तुम्हारा 4 गुना बढ़ेगा। तो बोले बाबा मेरे तो घर भी बढ़िया नहीं है, टूटी सी झोपड़ी है, तो चलता चलता चेहरों कोने में लात मार गया, झोपड़ी की जगह मैल खड़ा हो गया। और खूब घर परिवार की खूब सुख शांति समृद्धि, पोते पोतियाँ की लाड लगी है। भगवान विधायक बाबा जैसे तने उसको दिया ऐसे सबको देना, कहानी करने वाले, सुनने वाले, उखाड़ा बढ़ने वाले। जय हो गणेश भगवान की जय हो, अवही अष्टमी माता की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्तरवे के गुण नारायणी नमस्तुते। जय हो माता की जय। सबके बाल गोपालों को दीर्घायु देना माँ, सुख शांति समृद्धि देना माँ, आपकी सदा ही जय। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।